सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो से मुझे ख्याल आया, क्योंकि आईज की बात चली, विजन की बात चली, दृष्टि कमज़ोर हो रही है, डिम विजन की बात चली, तो एक ना छोटा सा टॉपिक पहले भी रिक्वेस्ट आ चुकी है जो इसके साथ जुड़ता है, आईज और विजन के साथ जुड़ता है, उसकी बात करेंगे। आज चर्चा करेंगे आई फ्लोटर्स की। फ्लोटर्स की रिक्वेस्ट पहले भी आ चुकी है जैसे मैं कह रहा हूँ, तो आज ना इसी को कवर करेंगे टॉपिक को। छोटा सा है, सरल सा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण है। फ्लोटर्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं हमारी दृष्टि में, क्यों हमें तंग करते हैं, और क्या और कब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, कौन सी होम्योपैथिक दवाएं काम आती हैं। आइए बात करेंगे आई फ्लोटर्स की। फ्लोटर्स बेसिकली क्या होते हैं, नाम क्या है इनका, फ्लोटर्स। ठीक है, तो हमारी विजन में ना, हमारी दृष्टि में ना कुछ इस प्रकार के आकार दिखते हैं, स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे बिंदु हैं, तकरीबन ब्लैक या डार्क या ग्रे कलर के, इवन ट्रांसपेरेंट, और कई बार ना वो लकीरें आती हैं अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस की, वो हमारी दृष्टि में अपीयर होती हैं। एंड दे टेंड टू ड्रिफ्ट विद आवर साइट। जैसे हम देखते हैं ना, इधर उधर देखें तो हम वो मूव करते हैं साथ, दे टेंड टू फ्लोट। फ्लोटर्स है ना, तो दे टेंड टू फ्लोट, दे टेंड टू मूव, वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और दृष्टि में ये अपीयर होते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ हम कोई ब्राइट चीज़ को देख रहे हैं, बहुत ही जैसे ना रोशन वाली चीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल वाइट पेपर की तरफ देखें, एक सफ़ेद कागज़ की तरफ देखें, तो आपको कई बार ये फ्लोटर्स दिखेंगे। या ब्लू स्काई, अब नीला आसमान की तरफ अगर देखें ना, तो ये क्लियरली दिखते हैं, फ्लोटर्स अपीयर इन आवर विजन। दोस्तों ये आई फ्लोटर्स ना हमें तंग कर सकते हैं, दे माइट अनॉय अस, लेकिन ये हमारी दृष्टि में बाधा नहीं बनने चाहिए। दे शुड नॉट इंटरफियर इन आवर साइट। अगर ऐसा है तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है, वी टेंड टू इग्नोर द फ्लोटर्स, है ना, हमें दिखते हैं, छुटपुट दिखते भी हैं अगर, तो समय के साथ जैसे वी गेट यूज्ड टू सच आई फ्लोटर्स, हम नज़रअंदाज कर देते हैं इनको। करना भी चाहिए, लेकिन अगर कई बार दे कास्ट ए लार्ज शेडो, अगर उनकी छाया ज़्यादा बड़ी साइज में पड़ती है ना, हमारी विजन को वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ ट्रीटमेंट चाहिए। आइए दोस्तों लक्षणों की बात करते हैं, सिम्टम्स, पहचान क्या है इनकी। फ्लोटर्स है, मैंने बताया आपको, फ्लोट करेंगे, हमारी आंखों के अंदर फ्लोट करेंगे व्हेन वी ट्राई टू सी समथिंग, हमारी दृष्टि के रास्ते में आते हैं, दे फ्लोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर हम उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें ना, अगर हम उन पे फोकस करें तो दे विल ड्रिफ्ट अवे, वो मूव कर जाते हैं। और लक्षण में इनके ना आकार अलग अलग हैं, इनकी साइज एंड शेप्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक स्पॉट्स, ग्रे स्पॉट्स, यानी कि बिंदु की शेप में है। फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स हो जाते हैं, धागे के टुकड़े, वो उस शेप में दिखते हैं। देन स्क्विगली लाइंस हैं, हे हुए लाइंस बन जाती हैं, वो वैसे दिखते हैं। दे कैन बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू, उसको उनकी आसपास देखा जा सकता है, जगह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट। अच्छा, फिर कॉब वेब्स भी बन जाते हैं, कई बार मकड़ी के जाले जैसे ना वेब बना हुआ दिखता है, ऐसा भी अपीयर होता है। और कई बार रिंग्स होते हैं, सर्कुलर, गोल आकार में दिखते हैं। ये इनके अलग अलग लक्षण बन जाते हैं। एक बार ये बनने शुरू हो जाए ना, तो खुद ब खुद जाते नहीं हैं, लेकिन हाँ समय के साथ, जैसे समय पास होता है ना, हम इनको अनदेखा या अननोटिस कर सकते हैं, समय के साथ जैसे अनदेखे हो जाते हैं। आइए इनके ना कारण समझें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों जो हमारे आईज का स्ट्रक्चर है ना, अब अगर देखें ना, उसका जो पिछला हिस्सा है, वी कॉल इट विट्रियस, उसका विट्रियस नाम दिया जाता है। उसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। अब ये कोलेजन, ये जो प्रोटीन है ना, इसके कुछ जैसे ना स्मॉल स्पेक्स से बन जाते हैं, वो श्रेड ऑफ हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। जैसे हम उम्र बढ़ती है ना, एज एडवांसिंग एज, उम्र बढ़ती जाती है, तो ये प्रोटीन के ना छोटे छोटे टुकड़े बन के वो इकट्ठे हो जाएंगे, दे फॉर्म अ क्लम्प टुगेदर, वो फ्लोटर्स कहलाते हैं। वो दृष्टि में विघन डालते हैं, बाधा डाल सकते हैं, दे इंटरफियर इन आवर साइट। लेकिन दोस्तों अगर ये फ्लोटर्स अचानक से आ गए, दे अपीयर सडनली, या उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देयर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ फ्लोटर्स, हमारी दृष्टि में फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, या हमें अचानक से ना फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखती हैं व्हेन वी सी, वो बाधा डालते हैं हमारी साइट में, हमारी दृष्टि में, दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। और नॉर्मली ये क्या रहता है,
50 और 75 साल की उम्र के बीच में ये अक्सर देखे गए हैं। हालांकि दे कैन अपीयर एट एनी एज, किसी उम्र में आ सकते हैं, बट मोस्टली फ्रॉम 50 to 75 ईयर्स ऑफ एज दे यूजुअली अपीयर। स्पेशली वहाँ जहाँ हम मायोपिक हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, वहाँ या हमारी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है, उन केसेस में अक्सर फ्लोटर्स कॉमनली बन जाते हैं। यूजुअली दे आर सीन। इनके बनने के ना और कारण भी रहते हैं, जैसे कोई आइज़ का डिजीज़ है, कोई आंखों की बीमारी है, या कोई आंखों में ना जख्म हो गया, आई इंजरी हो गई है, या आंखों के अंदर ना भीतर कोई ट्यूमर बन गया है उस कारण से, या डायबिटिक रेटिनोपैथी। हाँ, ये कारण रहता है, इस वजह से भी आई फ्लोटर्स हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ना एक बात मैं और आपके साथ शेयर करूँ, अगर ये आपको तंग करें हैं, इफ़ दे टेंड टू एनॉय यू, आपको तंग करते हैं, दृष्टि में बाधा डालनी शुरू हुई है जैसे ना फॉर एग्जांपल, तो इमीडिएटली लेट अस नॉट बिगिन द रेमेडीज। आप ये एक एक्सरसाइज सिंपल करके देखें, मूव योर आइज, अपनी आंखों को घुमाएं, स्पेशली अप एंड डाउन, ऊपर नीचे प्यूपल्स को घुमाएं। उससे क्या होगा, फ्लूइड है ना वो शिफ्ट हो जाता है, आइज का फ्लूइड शिफ्ट होता है, और फ्लोटर्स ऑल्सो टेंड टू शिफ्ट विद इट, उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। साइडवेज मूव करने के बजाय ऊपर नीचे मूव करें, उसका असर ज़्यादा दिखता है। बाकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, कम टू होम्योपैथिक, द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, अगेन लक्षणों के आधार पे, द काइंड ऑफ फ्लोटर्स और किस वजह किस समय वो फ्लोटर्स दिखते हैं हमें। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 3 से 5 दवाएं। कुछ ना जनरल सिम्टम्स शेयर करता हूं आपके सामने। कई बार जब हम कुछ लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, जब कुछ लिखते लिखते ना कई बार ऐसा होता है, हम फ्लोटर्स स्टार्ट अपीयरिंग, फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। वहां ऐसा कुछ रहता है तो नेट्रम कार्बोनिकम दें। अगर शुरुआती लक्षण नहीं है ना, 30C में दें, सुबह शाम दें, कुछ दिनों में आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी इनटू प्रोफेशन ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते हैं ना, कई बार लगातार पढ़ने से, रीडिंग करने से, तो भी फ्लोटर्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ कैली कार्बोनिकम कैन हेल्प अस। कैली कार्ब हम देंगे, अगेन 30C, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और कई बार हमने कुछ खा लिया, खाने के बाद अगर हम दृष्टि लगाएं, कहीं कुछ देखते हैं, तो फ्लोटर्स ट्रेंड टू अपीयर। अदरवाइज नहीं आएंगे फ्लोटर्स, लेकिन कुछ खाने के बाद आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। फॉस्फोरस कैन हेल्प अस हियर। ये 3 जो बहुत ही कॉमन लक्षण है आपके सामने रखे हैं। 2 दवाएं और मैं आपके सामने शेयर करता हूं। एक दवा है जिसका नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम, नैटम्यूर। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ना, डिम विजन, तो उसमें नैटम्यूर का जिक्र हुआ था। एस्थीनोपिया कंडीशन रहती है, वहाँ नेट्रम म्यूरेटिकम जरूर देते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। और बिकॉज ऑफ वीक लाइक रेक्टाई मसल, जो आई मसल्स है ना वो कमजोर हो गई हैं अंदर, उस वजह से दिस इज सम एसोसिएटेड सिम्टम्स, और आई फ्लोटर्स दिखते हैं, नेट्रम म्यूरेटिकम दे सकते हैं। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, 30C, दिन में 2 बार। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है फाइजोस्टिग्मा। समहाउ इसकी डिस्कशन ना रहती जा रही है। फाइजोस्टिग्मा की अलग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिसिन स्पेशली फॉर द आईज, स्पेशली फॉर द विजन। अगर ग्लाउकोमा है ना, वहाँ फाइजोस्टिग्मा दे सकते हैं। देन फोटोफोबिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड थर्डली इंक्रीजिंग मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस है वो बढ़ती जा रही है, दूर की जो हमारी दृष्टि है वो कमज़ोर होती जा रही है और दिक्कतें बढ़ती हैं, तो यहाँ फाइजोस्टिग्मा देते हैं। अगर आई फ्लोटर्स हो रहे हैं विद दीज एसोसिएटेड सिम्टम्स, तो फाइजोस्टिग्मा जरूर दें। डाइल्यूशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, 30C इज द बेस्ट टू बिगिन विद। एंड फाइनली एक और दवा आपके साथ नहीं रखूँ, चाइना। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन। अगर ना फ्लोटर्स दिखते हैं स्पॉट्स की शेप में, बिंदु दिखते हैं हमारी दृष्टि में, स्पॉट्स इन द आईज, तो वहाँ इन द विजन, तो वहाँ चाइना देंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स में देखिए गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, फ्लैचुलेंस रहता है चाइना के पेशेंट को। चाइना 30 से 200C भी दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। दवाएं दोस्तों और भी रहती हैं लक्षणों के आधार पे। वी ऑल नो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, लेकिन ये बहुत प्रमुख दवाएं आपके सामने रखी हैं विद द वेरी कॉमन सिम्टम्स। आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं इसका जरूर फायदा पहुंचेगा। दोस्तों कोई सुझाव है, एनी सजेशन फॉर अ न्यू वीडियो, रिक्वेस्ट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।